जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस सिलसिले में हम हाज़िर हुए हैं ये दराज़ का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अपने जो काम हम करते हैं इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन चूँकि वो डिस्कशन पब्लिकली भी हैं, अवेलेबल हैं वो डिस्कशन मेरी, लेकिन ये है कि आज ज़रा जो हम देखेंगे इंशाल्लाह वो ज़रा डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे कि हम इस चीज़ को किस तरह ऑनगोइंग लेके आ सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें फ़ॉलो करनी है। ये इंशाल्लाह कोशिश होगी। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर की हुई हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ये चीज़ें मिल जाएँगी जो कि ईज़ी हैं, मतलब बहुत रिलेटेबल हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये है कि कोई सीक्रेट वाली चीज़ है नहीं कि आप किसी दराज़ के बंदे को कहो कि आप मुझे रैंक करवा दो या ये करवा दो, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर से। नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हाँ, विज़िबिलिटी मिल जाती है। वो विज़िबिलिटी आपके अपने हाथ में होती है। अगर आपका स्टोर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप खुद वो विज़िबिलिटी कर सकते हो। ख़ैर वो एक और अलग चीज़ है, उससे भी हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को जल्दी वाइंड अप करें, बहुत लंबी वीडियो ना हो ये वाली। अच्छा, दराज़ रैंकिंग की अगर हमने बात करनी है तो उसके अंदर अच्छा, ये जो स्लाइडिंग है ना, ये मतलब मैं कोई बनाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बताई बनाई है थोड़ी सी स्लाइडिंग है। इसकी वजह ये है कि हमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड मुझे खुद याद रह जाएँ बेसिकली, ताकि मैं भूलूँ ना ड्यूरिंग सेशन। दराज रैंकिंग है। मैं इसे दराज को एक ज़रा मेरा एक और भी तकिया कलाम है जिसे हम कहते हैं तरीक़ा वारदात। तो हम इस तरीक़ा वारदात को सीखेंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा, मेन फ़ोकस पॉइंट जो हमारा है ना, वो यही होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी बताता हूँ कि वो वीवीआरओ हैं, विश लिस्ट है, ऐड टू कार्ट है, स्टोर चैट है, क्वेश्चन है, स्टोर फॉलो है। ये जो चीज़ें हैं ये मस्ट हैं। अब ये मैं दराज़ खोल लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ये है क्या-क्या। क्योंकि हमने सिर्फ़ स्लाइडें तो पढ़नी नहीं है, स्लाइडें तो मैंने इसलिए बताई हैं कि सिर्फ़ बनाई हैं इसलिए कि ताकि मुझे खुद याद रह जाए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने अभी जैसे नाम लिया इन कुछ चीज़ों का, पहली चीज़ को हम देख लेते हैं ज़रा। पहली चीज़ है वीवीआरओ। वीवीआरओ क्या चीज़ है? वीवीआरओ वो चीज़ होती है कि जैसे दराज़ के ऊपर और ऑर्गेनिकली ऑर्डर आते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ, तो जो बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है उसके लिए ये जो ऑर्डर जाएगा वो उसके लिए ऑर्गेनिक होगा। यानी कि वो इस प्रोडक्ट को जब वो उसके पास एक ऑर्डर शो होगा, उसे लगेगा किसी बंदे ने मेरी प्रोडक्ट देखी है, उसने बाय कर लिया। लेकिन वीवीआरओ क्या होते हैं कि वो होती हैं, उनकी जो फुल फॉर्म है वो होती है कि वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, कि हम वो ऑर्डर्स खुद करवाते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारी प्रोडक्ट है जो कि हमने न्यूली लॉन्च की है, उसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली रिव्यूज़ चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो सके और हमारी प्रोडक्ट पे एक अच्छा इंप्रेशन आ सके, इन 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 द सेंस ऑफ ऑर्डर्स, के हम अच्छे ऑर्डर्स गेन कर सकें। अभी जैसे इस बंदे के पास 1000 रिव्यूज़ हैं, इस वाले बंदे के पास। अब इसकी वजह है कि ये बंदा ऑब्वियसली अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है और इसका मतलब है अच्छी पोजीशन के ऊपर कहीं न कहीं पर बैठा होगा, अपनी किसी भी डोमेन के अंदर ये अच्छी जगह पर बैठा होगा। इसमें ये है, लाइक ये जो है प्रोडक्ट है, अब इसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं रिव्यूज़ के। पहला फ़ायदा उसका ये है कि अभी रिसेंटली दराज़ ने आई गेस ये पिछले साल के मिड से पहले देने शुरू किए थे। वो ये थे कि ये जो टॉप रिव्यूड का आपको टैग नज़र आ रहा है सामने, बैज मिला है कि ये इस टैग को या इस बैज को दराज ने इसलिए देना शुरू किया था, जो बंदे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनके स्टोर के ऊपर, उनकी लिस्टिंग बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रही थी, ये उन बंदों को दिया जा रहा था बेसिकली। तो ये दराज ने देना शुरू किया था लास्ट ईयर। अच्छा, ये तो वीवीआरओ की बात होगी। हम इसलिए करते हैं कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो जाए, हमारी लिस्ट के ऊपर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए और हमें ऑब्वियसली इन द सेंस ऑफ ऑर्डर्स हमें एक अच्छी विजिबिलिटी और सारी चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। विश लिस्ट क्या चीज़ है? अच्छा, विश जैसे मैंने ये प्रोडक्ट खरीदी है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हार्ट बना हुआ है यहाँ पर इस तरफ, यानी कि दिल बना हुआ है ये वाला। जब मैं इस प्रोडक्ट को अच्छा, मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ ज़रा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ अभी।
अच्छा, इस प्रोडक्ट को जब मैं ये जो हार्ड ये दिल बना हुआ है ना, ये जो शेयर के आगे मोबाइल के ऊपर ये इसी तरह शो हो रहा होता है, लेकिन स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपने कुछ चीज़ें मस्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए, वो कह लें लाज़िम मलज़ूम है। हाँ, ऑब्वियसली लक की एक बहुत बड़ी किस्मत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम ग्राउंड रियलिटीज़ जो दुनिया की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर रह के बात करते हैं कि वीवीआरओ, विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, स्टोर चैट, क्वेश्चन और स्टोर फॉलो। अब मैं वीवीआरओ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो विश लिस्ट होती है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मैं अगर इसे टैप कर दूंगा, ये मेरी विश लिस्ट है। यानी कि ये अब इस इससे ना सिस्टम के अंदर जो जितने भी सिस्टम है, जितने भी एल्गोरिदम है, वो हमेशा सेल्फ लर्नड होते हैं, कि वो खुद से सीखते हैं, खुद की गलतियों से सीखते हैं, खुद की अच्छाइयों, खुद की बुराइयों से सीखते हैं। तो हर एल्गोरिदम बनाया ही इसी तरीके से जाता है कि वो खुद ब खुद अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाए। तो ऑलमोस्ट सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं ऐसे ही प्रेफर और परफॉर्म करती हैं। जैसे मैंने इसे विश लिस्ट को कर दिया, एक तो ये प्रोडक्ट मेरी वैसे ही ऑन स्पॉट मेरी हिस्ट्री के अंदर आ गई कि इस प्रोडक्ट को मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसे लेटर ऑन मैं बाय कर सकता हूँ, और इस प्रोडक्ट को मैं ऑब्वियसली इन फ्यूचर मैं इस प्रोडक्ट को देखूंगा, या इस कैटेगरी के अंदर दराज के सिस्टम को मैंने बता दिया कि इस कैटेगरी के अंदर मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूंगा, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है। अच्छा, ऐड टू कार्ड क्या चीज़ है कि ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है बाय नाउ के साथ, ऐड टू कार्ड ये होता है कि आप अपनी टोकरी जो होती है ना, मतलब टोकरी से मुराद ये है कि जो हम बास्केट होती है हमारी, जो हम जिसके लेट्स सपोज हम एक सुपर मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर हमें ट्रॉलीज मिलती हैं। जो ट्रॉलीज होती हैं वो उन्हें कार्ट कहते हैं हम। तो ऐड टू कार्ड ये चीज़ होती है कि हम एक प्रोडक्ट को अपनी उस ट्रॉली के अंदर रख लिया हमने, अब वो हमारे पास ऑप्शन है, वो ऑप्शनल होती है कि हम उस चीज़ को बाय भी कर सकते हैं और उस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने वो कैश करवाने से पहले पहले जो जितने भी ऑब्वियसली ये जो हमारे काउंटर होते हैं स्टोर्स के ऊपर, हम किसी मॉल के अंदर जाएं तो ट्रॉली ले ली, ट्रॉली के अंदर कोई चीज़ रख ली, अब वो हम काउंटर से पे जाने से पहले पहले उस चीज़ को वापसी भी निकाल सकते हैं कार्ट कार्ट के अंदर से, और उसको हम बाय भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसके हिस्ट्री में चली गई है, उसके अकाउंट की अंदर एक डेटाबेस के अंदर चली गई है, अब वो उसी के अंदर पड़ी रहेगी। उससे क्या होगा कि लेटर ऑन वो कहता है कि मैंने अभी नहीं बाय करनी, लेकिन मैं बाद में बाय कर लूंगा। तो ये चीज़ आपने मस्ट करवानी है कि ऐड टू कार्ट आपने ज़रूर करवाना है। स्टोर चैट कि इसके ऊपर आके मैंने इस मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जब मैंने ये बाय करनी है प्रोडक्ट, तो मैंने ज़रूर चैट करनी है। अगर आप वीवीआरओ करवा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने ये चीज़ें करनी है। आपने वीवीआरओ तो करवाना ही है, विश लिस्ट करवाना है, ऐड टू कार्ट करवाना है। स्टोर के ऊपर जिस बंदे से आप चैट करवा रहे हो, उस बंदे को आपने कहना है कि यार आप कम से कम आओ एक दफ़ा मेरे स्टोर के ऊपर, और मेरे से एक दफ़ा बात कर लो, लाइक कोई मैसेज कर दो, क्या प्रोडक्ट है, क्या कैसी है, क्यों है, क्या फंक्शनैलिटी है, सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा आपने उस बंदे को कहना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आके क्वेश्चन ज़रूर पूछे, यानी कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है, ये एक भाई साहब ने प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि सर क्या एक के साथ दूसरा मुफ्त मिलेगा? उसने कहा कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसने कहा नहीं भाई ये एक ही है, इसके साथ कोई फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आंसर्ड विदिन 18 आवर्स, यानी कि 18 घंटे के अंदर अंदर इस बंदे ने जवाब दे दिया था। अब ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि इस बंदे ने 3 घंटे के अंदर, जो सेलर है उसने 3 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे दिया था। यहाँ पर देखो कि इस बंदे ने 3 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे दिया था। तो ये जो टाइम रिस्पॉन्स है ना, आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, वो ऑन दी पॉइंट होना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो चैट के अंदर भी, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी, वो आपके ऑब्वियसली डिलीवरी के अंदर भी, वो हम रिस्पॉन्सेज को आगे जाकर टैकल करते हैं। तो वो चीज़ आपकी ऑन द गो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गई। क्वेश्चन भी हो गया। स्टोर फॉलो मस्ट है। आप अगर वीवीआरओ करवा रहे हैं तो फॉर डेफिनेशन डेफिनेटली आपने जो आपका कस्टमर है उसे आपने कहना है कि स्टोर को फॉलो भी करे। मुझे इसके अंदर नहीं पता कैसे स्टोर फॉलो होता है, देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, जब हम इसको डेस्कटॉप के अंदर आके स्टोर को खोलेंगे तो उसे कहना है आपने कि इस स्टोर को फॉलो भी करे। जैसे देखें, इस स्टोर के ऊपर तकरीबन 1500 फॉलोअर हैं, 1480। तो इसका मतलब काफ़ी पुराना स्टोर है, जाहिर सी बात है बेच रहा है, और प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होंगी।
बेच रहा है तो जो प्रोडक्ट फॉलोअर होते हैं ना उनकी एक हिस्ट्री बन जाती है आपके स्टोर के ऊपर। वो आपका जो स्टोर का सेलर साइज होता है ना, मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मतलब 1 साल पुराना सेलर है, लेकिन इसका जो स्टोर साइज सेलर साइज है ना वो कम है। अच्छा ये देखें, ये सेलर साइज यहाँ पर ना 5 पॉइंट्स होते हैं। तो ये अगर मैं इसके ऊपर ओवर करूँ, ये वो चीज़ है, सेलर हु सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है आपकी सेल्स के ऊपर कि आप कितना सेल कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे के पास यहाँ पर 1 साल पुराना है और इसके पास सेल्स अभी काफ़ी कम है। लेकिन ये जो स्टोर फॉलोअर्स होते हैं ना, ये आपकी इस चीज़ के अंदर भी बहुत हेल्प करते हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो इसके थ्रू आ रही होती हैं, और सेल्स के थ्रू आपका सेलर साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब वो सेल्स किस तरह आती है उसे मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक नई प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे अपने स्टोर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एक फीचर है दराज के इसका, कि जो प्रोडक्ट आप लेट्स सपोज आप एक नई प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो जो आपके स्टोर फॉलोअर्स होते हैं उनको मैसेज, दो केस हैं। एक ऑटोमेटिक चला जाता है कि इस स्टोर ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उन उन बंदों को ये चीज़ मैन्युअली बता सकते हो क्योंकि वो आपके ऑलरेडी फॉलो। तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये कि अगर वो आपके स्टोर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी फीड के अंदर, यानी कि जो मिसाल के तौर पे ये एक फीड है ना, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं, तो उनकी फीड के अंदर जब वो दराज की ऐप खोलेंगे या दराज का सिस्टम लैपटॉप में कंप्यूटर में खोलेंगे, तो उनकी यहाँ पर फीड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। तो ये 3-4 ऑप्शन है जो कि स्टोर फॉलोअर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये चीज़ें होंगी, ये वो चीज़ें हैं फोकस पॉइंट की हमने करनी ही करनी है ये चीज़, यानी कि इनके बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं। अच्छा, अब अर्ली स्टेज है कि मिसाल के तौर पे आपने अपनी प्रोडक्ट है वो लॉन्च की है। अब वो देखें, जब आपने लॉन्च किया तो वो पहले दिन तो ही अपने मेन कीवर्ड पे या सब कीवर्ड पे या छोटे कीवर्ड पे बड़े कीवर्ड पे वो नहीं रैंक हो रही होगी। हमें अब उसे रैंक, क्योंकि हमारे पास वो कीवर्ड नहीं है, तो हम डायरेक्ट कीवर्ड के जरिए उसके ऊपर ऑर्डर नहीं करवा सकते। उसके कुछ चीज़ें हैं जो कि अर्ली स्टेज के अंदर आपको फॉलो करनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। जैसे पहले है कि सबसे कम प्राइस होनी चाहिए आपकी। आप, मैं कहता हूँ, ब्रेक इवन पे बेचें, नुकसान पे बेच लें अगर बेचना है तो आपने, लेकिन आपकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। कोई भी एक प्रोडक्ट लिख लेते हैं, लाइक हैंड फ्री लिख लेता हूँ। हैंड फ्री लिख दिया मैंने। अच्छा, मैंने कोई भी मतलब रैंडम एक प्रोडक्ट है, हैंड फ्री है, मिसाल के तौर पे मैं किसी एक ही किस्म की हैंड फ्री को टारगेट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जूने हैंड फ्री। ये जूनी है, जोने, जो भी है, हर बंदे की अपनी है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक ही किस्म की हैंड फ्री सेलेक्ट की है। अब मैं देखूँ तो यहाँ पर सबसे कम प्राइस इस बंदे की है जो कि 231 रुपये में बेच रहा है, और बाकी लोगों की भी प्राइस है, लेकिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस बंदे की प्राइस एक 231 रुपये है। इवन चाहे ये बंदा, इसके पास रिव्यूज कम है बाकी सब लोगों से, इसका मतलब ये है कि ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू न्यू सेलर है। हम देख लेते हैं इसने अगर वो स्कीम फॉलो की है जो मतलब हमने बताई है अभी। तो ये जो बंदा है, इसके पास चांस ज्यादा है कि बाकी बंदों की प्रोडक्ट बिके और एज कम्पेयर टू इस बंदे की प्रोडक्ट बिके। अब देखें, जो सबसे पहले बैठा हुआ है उसके 400 रिव्यूज हैं, सॉरी 400 रुपये, 370 रुपये प्राइस और 1600 रिव्यूज हैं, लेकिन इसके पास 73 रिव्यूज हैं और ये दूसरी स्पॉट पे बैठा हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि इसकी ऑर्डर रेशो जो है ना वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसकी प्राइस कम है। हाँ, इस बंदे ने बहुत सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन इसके पास मतलब 750 रिव्यूज हैं और टॉप रिव्यूड का टैग भी है, लेकिन इस बंदे के पास इसकी ऑर्डर रेशो अच्छी होगी, इस वजह से भी दराज से एंगेज कर रहा है। तो आपने स्टार्ट में तो वैसे वीवीआरओ करने होते हैं, तो अपनी प्राइस कम से कम रखें, और उसमें दूसरी चीज ये ख्याल करें कि जब आप प्राइस कम रख रहे हैं ना, आपका बहुत ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं कि आप मार्केट को विन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, स्टार्ट में तो आप इस चीज को सोचो ही ना कि आपने प्रॉफिट तरफ जाना। आप कहते हो एक दफा, आप ये जेन में रखो, एक दफा मैंने मार्केट के अंदर जगह बनानी है। लेट्स सपोज अगर ये बंदा अभी नुकसान के अंदर भी बेच रहा होगा, जो कि लग रहा है मुझे नुकसान के अंदर बेच रहा होगा, एचएन कलेक्शन, हाँ मुझे लग रहा है ये बंदा न्यू है क्योंकि इसके ऊपर कब से रिव्यूज है, ऑलमोस्ट न्यू है ये बंदा। ये जो जूनियर की हैंड बेच रहा है ये वाला, ये ऑलमोस्ट न्यू है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि ये कह रहा है कि मैं यानी कि इसने कम प्राइस में रख के बेचा है। कम प्राइस के बहुत सारे फायदे होते हैं कि आपकी विजिबिलिटी बहुत ऊपर रहती है, आपकी ऑर्डर रेशो बहुत अच्छी रहती है, आप
आपका कंपटीशन यानी कि बिल्कुल लो हो जाता है। आप सबसे कम में बेच रहे हो, नुकसान में बेच रहे हो चाहे आप, या 0-0 पे बेच रहे हो, यानी कि ना आपको बच रहा है, ना कुछ आपको आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे रह जाते हो। अच्छा, जो रिव्यूज़ है ना, लेट्स सपोज़ आपने 10 रिव्यूज़ करवाए हैं, तो उनमें से आप 9 रिव्यूज़ ले लो। 10 ऑर्डर आपने करवाए हैं, वीवीआरओ 10 करवाए हैं, उनमें से 9 रिव्यूज़ आप ले लो। किसी एक आधे से ना भी लो, लेकिन आप अगर लेना चाहो तो आप 10 के 10 से भी ले सकते हो, 100% भी ले सकते हो, 80-90% भी ले सकते हो। इट अप टू, ये जो चीज़ है इट्स अप टू यू, कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप, दराज़ ये नहीं कहता कि अगर आप सबके सबसे रिव्यूज़ ले रहे हो तो ये कोई अलार्मिंग चीज़ है, नहीं। दराज़ आप खुद पुश कर रहे हैं कि आप रिव्यू दें, कस्टमर को वो कहता है कि आप रिव्यू दें और आप इनाम हासिल करें। ये ईमेल्स आती हैं सबको ही, जो बंदा ऑर्डर करता है। अच्छा, डेली रिव्यूज़ जो है ना, आप ना एक पेस सेट कर लें अपनी, कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतने रिव्यूज़ डेली करवाने हैं। अब वो पेस किस तरह सेट करनी है, कि मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, जैसे लेट्स सपोज एक सिनेरियो देखते हैं, मैंने ये जियोनी की हैंड फ्री मैंने लॉन्च करनी है, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि इसमें दो सिनेरियोज हैं। अब मैं देखूं तो मेरा कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि पहले जो बंदे बैठे हुए हैं उनके पास अच्छे खासे रिव्यूज हैं, यानी कि जो टॉप 4 में बैठे हुए हैं, अगर मुझे इन्हें कम्पीट करना है तो मुझे ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि इस बंदे को तो मैं कम्पीट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये कम प्राइस में बेच रहा है और इसकी ऑर्डर रेशो अच्छी होगी, ये अभी तक वीवीआरओ करवा रहा होगा, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबली गेम ये होती है कि आप 100 रिव्यूज लें, जब आप ज़्यादा और सैचुरेटेड प्रोडक्ट के अंदर बैठे हैं तो आप कम से कम 100 रिव्यूज लें, ताकि उसके अंदर सैचुरेशन आप कम कर सकें, आपका कंपटीशन बाकियों से ना रह जाए। फिर आगे वो एक अलग एक कह लें कि आप टेक्निक है या फिर ट्रिक है जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रफली मुझे जो नज़र आ रही है, यहाँ इस प्रोडक्ट पे ठीक ठाक मतलब कंपटीशन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं वो एक इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर हैं। अब देखें यहाँ पर मतलब इक्का दुक्का हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एवरेजली 100 रिव्यूज़ तो हैं, तो यानी कि मुझे इसके ऊपर रिव्यूज़ तो चाहिए डेली। अब लेट्स सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने इसके ऊपर 50 रिव्यूज लेने हैं, जो कि मैं तो नहीं कहता, लेकिन एक मेरी रिकमेंडेशन है कि कम से कम ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर आप 100 रिव्यूज तो लेके आए। आप कहते हैं कि ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट के माजरत, मुझे लग रहा है मेरी कॉल कट हो गई थी, मे बी कोई नेटवर्क इशू है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर थे कि आपने अज्यूम कर लिया कि आपने जो रिव्यूज़ लेने हैं वो डेली, आपने अज्यूम कर लिया कि आपने 50 रिव्यूज़ इकट्ठे करने हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पर सैचुरेशन हो प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि रिव्यूज़ ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पर कम से कम कोई गालबन गुमान आप कोई तकरीबन 100 रिव्यूज़ तो लें, तकरीबन 100 लें, ऊपर नीचे कर लें आप अपनी अपनी सैचुरेशन के मुताबिक या अपनी अपनी कंडीशन के मुताबिक आप इस चीज़ को देख लें। अच्छा, डेली का ना एक पेस सेट कर लें। लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं डेली के 5 रिव्यूज़ लूँगा, यानी कि अगले 10 दिन के अंदर मेरे पास 50 ऑर्डर हो जाएँगे, और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके उनके ऊपर रिव्यूज़ लेना शुरू कर दूँगा। तो डेली के लिए एक लिमिटेशन सेट कर लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने डेली के 4-5 ऑर्डर करवाने हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 3। मतलब एक पेस के ऊपर चलें कि एवरेज नंबर सेट कर लेंगे। एवरेज नंबर मेरा 5 है, मैंने कभी 4 करवाने, कभी 6 करवाने, कभी 3 करवाने, कभी 7 करवाने। तो मैंने एक 5 के अराउंड अबाउट ही रहना है। तो आपने ये एवरेज नंबर सेट कर लेना और एटलीस्ट 1 हफ्ते तक करवाना है, क्योंकि जो किसी भी सिस्टम का, किसी भी एल्गोरिदम का स्क्रॉलर होता है ना, जैसे गूगल का स्क्रॉलर है, अमेज़न का स्क्रॉलर है, दराज का स्क्रॉलर है, ये ना अमूमनली 1 हफ्ते बाद स्क्रॉल कर रहा होता है। 1 हफ्ते बाद आपकी प्रोडक्ट को या आपकी वेबसाइट को या आपके ब्लॉग को वो रीड कर रहा होता है। उसकी एसईओ के अंदर ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उस चीज़ को 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक कर रहा होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट हर एल्गोरिदम की, हर मार्केट के हिसाब से अलग होता है ये। लेकिन अमूमन यही चल रहा होता है कि ये तकरीबन 1 हफ्ते के पेस के अंदर रह के इस चीज़ को टारगेट कर रहा होता है। अच्छा, जो दराज के स्टार्ट में आपने वीवीआरओ करवाना है ना, जो दराज का यूआरएल है ना प्रोडक्ट का, ये वाला जो यूआरएल है, लेट्स सपोज आपने इस प्रोडक्ट को ओपन करना है, ये आपकी मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये वाला जो यूआरएल है ना, आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है और ये अपने कस्टमर को दे देना है। अच्छा, ये बात मैंने क्यों लिखी यहाँ पर, ये मैं वैसे भी तो समझा सकता था, इसकी वजह समझाने की यहाँ पर। वजह नंबर एक, कि आजकल ये जो टूल प्रोवाइडर आ रहे हैं ना, जितने भी, इन लोगों ने वखरा मतलब अपना कोई मंजन बेचना शुरू कर दिया है, कि वो कहते हैं कि आप सुपर यूआरएल क्रिएट करो, या जो भी है फलाने फलाने यूआरएल आप क्रिएट करो।
अब वो यूआरएल क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि आप यूआरएल क्रिएट करने से किसी अपने एक कीवर्ड को टारगेट कर लोगे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। आप करो ना करो, दराज के ऊपर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार ये, अगर आप किसी एक भी कीवर्ड को ट्रैक ना करो, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार्ट में तो आपकी प्रोडक्ट है ही नहीं शॉप, मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल टॉप पे है ही नहीं, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा कि आपकी प्रोडक्ट है किधर, क्योंकि आप जितने मर्जी कीवर्ड देख लो वो, मतलब अब जोड़ने के ऊपर इस टाइम ये, मतलब मैंने कीवर्ड सही नहीं लिखा, ये देखो 2000 बंदा बेच रहा है, अगर मेरी प्रोडक्ट आती है तो वो मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट 20वें पेज पे आती है, तो मैं 20वें पेज पे जाऊंगा, अपने बंदे को कहूंगा, जो अपने वीवीआर करवाने वाले बंदे को कहूंगा 20वें पेज पे जाकर मेरी प्रोडक्ट ढूंढो, वो कहेगा नहीं भाई आप खुद कर लो, मैं वीवीआर नहीं कर रहा, मतलब वो ऑर्डर ही नहीं कर रहा वो बंदा। तो इसका ये है कि आप इस चक्कर में ना पड़े, ये अभी के लिए ये सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक धोखा है कि आप जो टूल प्रोवाइडर है वो कहते हैं कि आप अपना कीवर्ड सेट करें और फिर उसके अंदर हम जाएं, भाई वो दराज खुद कर रहा है, आपको क्या जरूरत है आपको टूल खरीदने की और फिर उसके बाद वो यूआरएल के अंदर कीवर्ड प्लेस करके टाइम जाया करने की, दराज खुद कर रहा है ये चीज। आप अपने पूरे यूआरएल के ऊपर, आप अपने पूरे यूआरएल का जो है अपने कस्टमर को यूआरएल दें, अपना पूरा जो अपना बायर है आपका, और उसके ऊपर रिव्यू करवाएं डेली के, एटलीस्ट पहले हफ्ते के अंदर आप एटलीस्ट करवाते रहे रिव्यूज, फिर रिव्यूज डेली ऑर्डर करवाते रहें, और फिर उसके बाद जैसे ही उनके रिसीव हो उन्हें डेली ऑर्डर करवाते रहें, जैसे जैसे आप ऑर्डर करवाते जाएंगे आपका जो प्रोडक्ट का जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा, आपके जितने भी कीवर्ड हैं वो खुद ब खुद फैच होते चले जाएंगे। दराज का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने कीवर्ड को स्पेसिफाई, यानी कि आप अपने किसी टूल के जरिए अपने स्पेसिफाई कीवर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर ही एंगेजमेंट करवा रहे हैं, नहीं ऐसा है ही नहीं। दरा अगर लेट्स सपोज आपका जो कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड है, वो ऑब्वियसली वो तो हमारा रूल है, हमने कंटेंट राइटिंग की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वो, कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो कीवर्ड्स हमारे मेन्स हैं वो ऑब्वियसली इस टाइटल के अंदर ही होने चाहिए, फिर वो ये जो हमारी पॉइंट्स होते हैं, हाइलाइट्स होती हैं, इनके अंदर होने चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ये तो फॉर श्योर चीज है ना। तो आपको वो उस चक्कर में नहीं पड़ना कि आप मतलब अभी के लिए नहीं पड़ना, अभी के लिए वो टूल्स इतने सस्टेनेबल नहीं है, अनलेस कि आप दराज से कोलैब कर लो, फिर वो एक अलग चीज है। अभी के लिए अभी मतलब 2020 खत्म हुआ है, ये तकरीबन शुरू हुआ है, पहला क्वार्टर चल रहा है, अभी पहले क्वार्टर तक तो सस्टेनेबल नहीं है, ये मेरे खुद की आजमाई हुई बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पहली स्टेज आपकी गुजर गई, अब सेकंड स्टेज है, लेट्स सपोज आपका दूसरा हफ्ता है, पहला हफ्ता आपका गुजर गया, दूसरा हफ्ता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिव्यूज आ गए हैं। अब आपने अपनी प्रोडक्ट है ना, जो लेट्स सपोज आपकी ये प्रोडक्ट थी, आपने अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर अब अपने कस्टमर से आपने ये जो है ना यूआरएल के जरिए ऑर्डर नहीं करवाने। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मिसाल के तौर के ऊपर 2 रिव्यूज लाइव हो गए, एक रिव्यू लाइव हो गया, मैं कहता हूँ पहले आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक भी रिव्यू नहीं था और वो 2000 प्रोडक्ट के अंदर से पता नहीं 20वें पेज पे आ रही थी। अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू लाइव हो गया, इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट 20वें पेज पे आ रही थी, अब एटलीस्ट 10वें पेज पे तो आ जाएगी, क्योंकि ये देखो अभी ये देख लेना आप लोग, ये दो 1960 लिस्टें हैं, ठीक है, एक कम 60 है, जैसे मैं इसके ऊपर 1 स्टार फिल्टर अप्लाई करूंगा ये और कम हो जाएंगे, ये 370 लिस्टें रह गई हैं, यानी कि सिर्फ 370 सेलर ऐसे हैं जिनके पास एक एक रिव्यूज है, मिनिमम एक एक रिव्यूज है। आप देखेंगे यहाँ पर एक एक रिव्यूज होंगे मिनिमम, किसी हर एक के पास एक एक रिव्यूज तो होगा, यानी कि 370 बंदे ही बेचने वाले हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट पे एक रिव्यू लाइव करवा लिया तो आप इन 300 जो 370 वाला नंबर होगा वो आपका होगा, या यहाँ पर 369 है, तो जो 370 वाला नंबर होगा, 370 वाला नंबर वो आपका होगा, आपकी प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले अगर आपकी प्रोडक्ट पे एक भी रिव्यू नहीं था, अब आपकी प्रोडक्ट पे एक रिव्यू है, तो आप 10वें पेज पे तो आ गए अल्टीमेटली। फिर वो जैसे जैसे रिव्यूज बढ़ते जाएंगे आपकी प्रोडक्ट का रैंक ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा, ये दराज का एल्गोरिदम है, आपको कोई खपने की जरूरत ही नहीं है इस चीज में। अच्छा ये चीज हो गई। अब फिर आपने क्या करना है, आप लेट्स सपोज मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा इसका कोई भी एक कीवर्ड है, ये जैसे जोने हैंड फ्री है, ऑडियो बेस है, एयरफोन है हैंड फ्री। माजरत मेरा थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है आज, उसके लिए माजरत, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा ये चीज़ है, हम यहाँ पर थे कि अपने आपने कीवर्ड फाइंड करते रहना, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट पे 2 रिव्यूज लाइव हो गए, अब आपने ना खुद से ही दराज के ऊपर जाना है, दराज के ऊपर जाना है आपने, और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखना शुरू कर देना। लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है हैंड फ्री, मैं कहता हूँ 100%
100% ओरिजिनल जियोनी हैंड फ्री, ठीक है। मैंने ये मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है मिसाल के तौर पे। मेरा आई गेस इंटरनेट का थोड़ा मसला चल रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इस कीवर्ड के ऊपर अब सर्च करते रहना है। जब मुझे जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट नजर आ गई, मैंने अपने बंदे को कहना है कि यार ये कीवर्ड है, इस पेज के ऊपर मेरी प्रोडक्ट है, जाओ जाके फाइंड करो, मेरी प्रोडक्ट को ढूंढो, उसके ऊपर वही विश लिस्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, स्टोर को फॉलो करो, चैट करो और फिर एक ऑर्डर कर दो। यानी कि सारे काम करवा के मैंने फिर उससे कहना है कि एक ऑर्डर कर दो। ये चीज है कि आपने ऑर्डर करते रहना, आपने ऑर्डर करते रहना है अपने कीवर्ड के ऊपर। पहला हफ्ता आपने इस तरह गुजार देना कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रैंक है नहीं। और अमूमनली ये मैं आपसे कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये हो जाता है जब आपकी प्रोडक्ट पे एक हफ्ता लाइव हो चुकी है प्रोडक्ट और उसके ऊपर रिव्यूज आना शुरू हो चुके हैं। तो ये आप इससे पहले भी कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट इससे पहले भी ये कीवर्ड के जरिए आना शुरू हो जाएगी, जो मेन कीवर्ड है आपका। अगर आप उसके ऊपर ऑर्डर करवाना शुरू कर दोगे तो हाँ, मैंने 3 से 5 ऑर्डर कहा, आप डेली के ज्यादा ऑर्डर करवा लो, आप 10 9 9 10 10 ऑर्डर करवाओ। स्टार्ट में बाउंडेड लिमिटेशन होती है कि आप 10 से ज्यादा ऑर्डर नहीं करवा सकते, लेकिन वो भी जब आप डेली के 10 ऑर्डर करवा रहे हो तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, इससे भी पहले खत्म हो जाती है वो। तो ये चीज है, आप इस चीज को ज़हन में रखो कि अपने कीवर्ड के ऊपर, लेट्स सपोज अब आपकी प्रोडक्ट कीवर्ड के ऊपर आना शुरू हो गई है, तो अब आपने कीवर्ड के ऊपर करवाना है और अगले एक हफ्ते फिर उसके ऊपर 3 से 4 3 से 4 3 से 4 5 से 5 रिव्यूज करवाते रहना है। अच्छा, इसमें यह है कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जरूर करवाने हैं। अब जिस बंदे से आप क्वेश्चन करवा रहे हो उसे कहो कि यार कम से कम एक या मतलब एक आधा मैसेज भी जरूर करे वो, ता, ताकि वो जब मैसेज करेगा तो आपकी मैसेज जो है वो मैसेज की वजह से आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो शो होना चाहिए। वो मैसेज में भी मेरा ये चले ना चले इंटरनेट, यार दुआ करो चल जाए। यस, चल तो गया है। अच्छा, ये देखो कि जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। अच्छा, ये चीज आपको मैंने दिखानी थी। ये देखें, आपको ये चीज नजर आ रही होगी यहाँ पर, जो परफॉर्मेंस वाला एरिया है। लेट मी शो, एक मिनट, ये नहीं है वहां पर। खैर, आपको जो चीज़ मैंने दिखानी थी अभी वो मुझे मिल नहीं रही। लेकिन जब आप स्टोर लॉगिन करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस से पहले, इस वाले टैब से पहले, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ बिल्कुल यही है, बल्कि हाँ यही है। यहाँ पर ही वो दिखा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट रेटिंग कितनी है, आपका चैट रिस्पॉन्स कितना है, आपके यहाँ पर जो जो शिपमेंट आया है वो कितना है, और इसके अलावा कैंसिलेशन रेट कितना है और रिटर्न रेट कितना है। ये सारी चीज़ें वो यहीं पर दिखा रहा होता है। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें आप जरूर फॉलो कर रहे हो। जो रिस्पॉन्सेज की आगे मैं बात कर रहा था, ये सारे रिस्पॉन्सेज जितने कम होंगे आपके, उतना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। मतलब वो फायदेमंद क्यों है वो मैंने सारा कुछ बता दिया है कि वो रैंकिंग के ऊपर जितना कम टाइम होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि जितना, मिसाल के तौर पे आप, एक बंदा है वो घंटे में रिप्लाई कर रहा है, एक बंदा 3 मिनट में रिप्लाई कर रहा है, तो 3 मिनट वाले का ऑब्वियसली इफेक्टिव होगा। वो स्टोर के ऊपर अल्टीमेटली वो एक इफेक्ट छोड़ के जाएगा जो कि बेहतर होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा जो कि ये है। आगे कंपेन्स हैं, कंपेन्स में आप वो बेसिक वीडियोस हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि हाउ टू ज्वाइन अ कंपेन। इसके ऊपर इंशाल्लाह मे बी, अभी तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह मे बी इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं सेपरेटली कि हम किस तरह कंपेन्स को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं। बहुत इजी चीज़ है ये, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि हिडन और बहुत कोई लुकी छुपी बात हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि होंगी, जो कि हिडन होंगी, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप कंपेन्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें जब आप सेकंड स्टेज में चल रहे हो।
उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो रैंकिंग है, जो आपकी ऑर्डर रेशियो है, वो बहुत बूस्ट होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। कैंपेन में जॉइन करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप जाएँ, जा जो कैंपेन आपके सेलर सेंटर पे शो हो रही है, उस सेलर सेंटर के ऊपर जाके क्लिक करें और सारी चीज़ों को आगे प्रोसीड करें। अच्छा, ये चीज़ है जी यूनिक वैल्यू। आप देखें सब लोग ही एक जैसा कर रहे हैं, आप उसके अंदर क्या करेंगे? आपकी जो इमेजेस है ना, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसकी इमेजेस बहुत आला क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि वो डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी लुक फील डिफरेंट होनी चाहिए बाकी बंदों से। आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर ऑब्वियसली हम इस चीज़ के ऊपर, मैं इमेजेस के ऊपर भी, कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। एक ही वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मोस्टली क्लियर की थी। आप इस चीज़ को देखिएगा। कंटेंट राइटिंग इसके अंदर एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल कर लीजिएगा, बेसिक कन्फर्म थोड़ा बहुत सीख लें। आपकी इस वजह से भी सारी गेम ही, असल जो गेम है ना, देखिए गेम चेंजिंग जो है वो कंटेंट राइटिंग ही है। आपका कंटेंट ही डिफाइन करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितना ज्यादा रैंक करेगी। आप चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर वीवीआर हो, एड चलाते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन अनलेस आप आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कंटेंट राइटिंग नहीं ठीक, आपके कीवर्ड ही नहीं उसके अंदर प्लेसमेंट है, तो फिर वो कैसे टॉप रैंक पे आएगी। ए प्लस कंटेंट जो होता है वो मैं आगे बताता हूँ। अभी दराज को हम खोलते हैं। ए प्लस कंटेंट होता है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस डाल देते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं। सेल रियल के आप जो दिखा रहे हैं वही बेचें। वो नहीं हो गया आप दिखा कुछ रहे हैं और बेच कुछ रहे हैं। जो दिखा रहे हैं वही बेचें। ज़रूरत ही नहीं है फ्रॉड करने की। अच्छा, अपनी मार्केट को हमेशा टारगेट में रखा करें आप, कि मार्केट जो मार्केट में आपने मार्केट में जो चीज़ बेचनी है, उस मार्केट को पहले ज़हन में रख लें। लेट्स सपोज़ आपने अगर ये हैंड फ्री ही बेचनी है, ये जूने की हैंड फ्री ही बेचनी है आपने, तो इस हैंड फ्री को आप इस तरह प्लेसमेंट करें, इस प्रोडक्ट, इस हैंड फ्री की, कि आपसे बेहतर इस प्रोडक्ट को कोई ना बेच रहा हो फिर। यानी कि इस प्रोडक्ट को अगर आपने बेचना है, आप डिफाइन कर लें कि मैंने टारगेट करना है स्टूडेंट्स को, तो मैंने स्टूडेंट्स को ही बेचनी है। ये जो अपनी प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स के लिए ही बेचनी है, तो उसको किस तरह टारगेट करना है वो फिर आप देखें, उसे टाइम टू टाइम लर्न करें उन चीज़ों को। अच्छा, जो मैं ए प्लस कंटेंट की बात कर रहा था, लेट मी फाइंड आउट कोई भी प्रोडक्ट। उम्मीद है इस बंदे ने लगाई होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर तस्वीरें। हाँ, ये है बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं और ये होती है डिस्क्रिप्शन। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ये मैंने बताया था मेरी कंटेंट राइटिंग की वीडियो के अंदर, और लिस्टिंग क्रिएशन की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि ये वीडियो, ये जो ये इसे हम बेसिकली अमेजोन की टर्म में हम इसे ए प्लस कॉन्टेंट कहते हैं। कि यहाँ और ओब्वियसली उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, वो जो कि दराज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उन चीज़ों को यूज़ करें। वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं अमेजोन में भी, लेकिन वहाँ पर आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है अमेजोन के अंदर, फिर जाके वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं। लेकिन अमेजोन दराज में ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऐड करें तस्वीर को। यहाँ पर मैं प्रेफर वो तस्वीर करता हूँ जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल हो। यानी कि अगर यहाँ पर एक होवर करके बटन आ जाए कि ये लिखा हो कि ये इसके अंदर ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये माइक है, ये वायर अच्छी है, सारी चीज़ें जो कि इस चीज़ को बेहतर बनाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अपनी मार्केट को आपने टारगेट कर लिया। जो यहाँ पर मैं ए प्लस कंटेंट की बात कर रहा था वो हो गया। मार्केट जब आपने टारगेट करनी है, उसके अंदर जो प्राइस वार है ना, वो शुड बी डन होनी चाहिए। आपकी प्राइस लीस्ट होनी चाहिए। आप नुकसान में बेच रहे हो, बेचते रहो, कोई मसला नहीं, लेकिन रैंकिंग के एटलीस्ट एतबार से आप ये ना सोचो कि अगर एक्सट्रीम कॉमर्स ने 30% का प्रॉफिट मार्जिन का क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया तो हमने उसी के ऊपर काम करना है। भाई, ये प्रॉफिट मार्जिन के क्राइटेरिया किसी के सेट किए हुए हैं। बाद में आप जैसे 100% प्रॉफिट मार्जिन ले लेना, यानी 50% ले लेना, लेकिन स्टार्ट में उन चीजों को टारगेट ना करो। वो मकसद वो आपका विजन होना चाहिए, लेकिन आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि मैं उस विजन तक कैसे पहुंचूंगा। आपने गोल छोटा बनाना है कि एक दफा रैंक हो जाऊं, फिर मैं 30% प्रॉफिट लूंगा, फिर मैं 40% प्रॉफिट लूंगा। तो ये प्राइस वार को आपने जरूर चूज करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, मैं लिखना भूल गया। लेट मी ऐड फेसबुक एड्स। बाबा जी, फेसबुक एड्स बहुत ज़रूरी हैं इस सेकंड स्टेज के बाद ना। ये जो लेट्स वो सेकंड स्टेज गुजर गई है, अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक सेल आ रही है। अल्लाह करे इंशाल्लाह आप रैंक, आपका थोड़ा थोड़ा रैंक बूस्ट हो रहा है, तो फिर आपने ना फेसबुक एड्स ज़रूर चलाने हैं। चूंकि मेरी स्किल है नहीं, फेसबुक एड्स मेरी स्किल नहीं है। मैं थोड़ा बहुत तो बंदा हूँ बस, जो कि अपने गुजारे के लिए ऐड चला लेता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स दे देते हैं। ये फेसबुक एड्स हैं, ये आप गूगल से कोई भी गूगल से कर लें, यूट्यूब से कर लें। एक्सट्रीम कॉमर्स का एक कोर्स है, वीबीसी वीडियो बूट कैंप, इनेबलर का इसी तरह, वहां पर आप करें। उनके अंदर फेसबुक के कोर्सेज हैं, अंदर जाके ना, तो वो फेसबुक के कोर्सेज आप देखें, अपनी प्रोडक्ट का सेम यूआरएल कॉपी करें, वो वहां पर
एज एक्सटर्नल ट्रैफिक लगा लें, या फिर आप कंपेन में आप एज अ ट्रैफिक ले लें, एक्सटर्नल ट्रैफिक पे ले लें, या फिर कन्वर्जन के ऊपर लगा लें। फेसबुक के अंदर टाइप्स होती हैं एड्स की, तो वो लगाएं आप। फेसबुक एड्स भी मस्ट है रैंकिंग के लिए, रैंकिंग के अतबार से ये सेल्स को बेसिकली बूस्ट कर रहे होते हैं, आपकी ऑर्डर रेशो इंक्रीज करते हैं, जो कि आप ही का फायदा है। तो ये एक प्रॉपर स्किल है, आप इस चीज़ को भी सीख सकते हैं। बेसिक सीख लें कि जब तक आप कम से कम 2-4 दफ़ा ट्राई करने के बाद आपको गलतियां पता चल जाएंगी, गलतियां क्या होती हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर फोर श्योर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में यही था। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की, ये बेसिकली वीडियो ये ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता था सेलर सेंट्रल, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो कि बताई जा सकती थी ज़ुबानी, तो इसके लिए माजत। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं ज़्यादातर उधर ही फोकस करूँ। ये चीज़ है, आज की वीडियो में यही कुछ था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ईमेल कर सकते हैं हमें। फ़ोन नंबर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही हम शेयर कर देंगे अपना, जल्दी से जल्दी वेबसाइट के ऊपर, जैसे वेबसाइट लाइव होती है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि अभी बीटा वर्जन में इंशाल्लाह होप्स हो वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी।